किसान भाइयों, अगर आपने पहली टॉप ड्रेसिंग 15-20 दिन पर कर दिया था और इस टाइम पर 30 दिन की फसल हो गई, तो 30 दिन की फसल में आपको धान में क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जब आप देखते हो में आपको हल्की फसल पीली होना दिखाई पड़ती है। इसका मतलब ये है कि अब आपको दोबारा नाइट्रोजन को तो पूरा करना है। अब नाइट्रोजन को जब आप इस टाइम पर पूरा कर रहे हो तो इसके साथ में दूसरी चीज़ों को भी ध्यान रखना है। पहली चीज़, अगर आप दूसरी टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, 2 से 3 इंच तक पानी भरा रहना चाहिए। अगर पानी नहीं भरा है तो पहले आप पानी भर दीजिए और उसके बाद जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसको एक एक चीज़ को मिला करके आप डाल सकते हो। डालने का काफ़ी अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा, वो सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। किसान भाइयों, हम बात करने वाले हैं कि धान में जो पीलेपन की समस्या आती है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। इसके साथ साथ धान में इस टाइम पर जब 30 दिन प्लस धान की फसल हो जाती है तो किन किन चीज़ों को हमें डालना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, हम एक एक क्रम से बात करें तो सबसे पहले किसान भाइयों, जब आपने धान की फसल को देखा है कि 25 से 30 दिन की या 35-40 दिन की हो गई है और धान के से हल्का पीलापन आ गया है, तो इसका सीधे सा मतलब है कि नाइट्रोजन देने का टाइम दोबारा हो चुका है। और अगर कम दिन की अवधि की है तो 30 से 32 दिन पर आपको नाइट्रोजन पूरा कर देना चाहिए। अगर 140-45 दिन की आपकी धान की फसल है तो आपको नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए दूसरी बार यूरिया 40 से 45 दिन पर दे सकते हो। अब जब ये दूसरा टाइम जो आता है, इसके पहले आप देखते हो कि खेत में बहुत से खरपतवार उग जाते हैं, तो खरपतवार अगर नहीं दूर करोगे और आप यूरिया को डाल दोगे तो सबसे बड़ी जो समस्या आएगी वो ठीक यही आएगी। जो खरपतवार हैं वो काफ़ी तेज़ी से वो पोषक तत्व लेंगे, नाइट्रोजन लेंगे, जिससे पौधे की हाइट काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाएगी और आपका धान कमज़ोर होगा और पीलापन की जो समस्या है वो और बढ़ती चली जाएगी। तो सबसे पहले आप 2 दवाओं को ले लीजिए। एक बिस्पायरिबैक सोडियम है, इसकी 80 से 100 ml मात्रा ले लीजिए, और दूसरी दवा है क्लोरोम्यूरान और मेटसल्फ्यूरान, इसकी 8 ग्राम मात्रा आपको साथ में मिला लेना है। मिलाने के बाद आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के 2 से 3 दिन के अंदर आपको खेत में पानी भर देना है, और खेत में पानी भर दो उसके 4 से 5 दिन, यानी जब आप दवा डाले हो उससे 5 से 6 दिन का अंतर ज़रूर रखना है, और उसके बाद आपको दोबारा टॉप ड्रेसिंग कर देना है। लेकिन उसके पहले जब आपने खेत में ये उर्वरकें डाल दी हैं, ये सभी तरह के खरपतवारों को तो दूर कर लेंगे, लेकिन दूब एक ऐसी दूब को ये खरपतवार नहीं दूर कर पाते हैं। तो मेरी तरह या तो आप आसपास की जो मेड़ है और मेड़ के अंदर से जो पौधे खेत को चले जाते हैं दूब के, उनको पहले निराई करके आपको निकाल देना है, क्योंकि मेड़ अगर साफ़ नहीं रखोगे तो काफ़ी कीट और फफूंद जनित बीमारी लगने की समस्या बन जाती है। तो मेड़ की भी साफ़ सफाई कर लो, अगर संभव है तो निराई कर लो। निराई करना अगर संभव नहीं है तो पैराकाट आप डाल सकते हो, जिससे मेड़ आपकी साफ़ रहेगी। ये काम करने के बाद जब आप टॉप ड्रेसिंग करने जा रहे हो तो टॉप ड्रेसिंग में आपको उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पहली बार जब टॉप ड्रेसिंग किया है या अभी तक आपने क्या क्या दिया है। जो चीज़ आप पहले दिए हो उसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको दोबारा डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि पहली बार में आपने नहीं दिया हो। देखो, 2-3 चीज़ें हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। आपको इस टाइम पर दोबारा टॉप ड्रेसिंग में अगर पहली बार में आपने जिंक डाल दिया है तो अब जिंक नहीं डालना है। अगर पहली बार जिंक नहीं डाला है तो वो जो 33% वाली जिंक आती है उसमें 33% जिंक रहती है और 15% सल्फर रहती है, तो उसकी 5 से 6 किलोग्राम मात्रा आपको ले लेनी है। यूरिया की 1 बोरी ले लेनी है जिसमें 45 किलोग्राम यूरिया होती है, और इसके साथ में अगर आपने फेरस सल्फेट पहली बार में नहीं दिया है तो फेरस सल्फेट भी आपको 4 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा ले लेना है, क्योंकि फेरस की कमी यदि हो जाती है तो पौधे में पीलेपन की समस्या दिखाई पड़ती है, धीरे धीरे पत्तियां सफ़ेद होना चालू हो जाती हैं। तो फेरस सल्फेट अगर नहीं दिया है तो फेरस सल्फेट भी ले लीजिए, और मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपने पहली बार में नहीं दिया है तो 3 से 5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट भी आप ले सकते हो। बाकी सल्फ़र की बात रही तो सल्फ़र जो आप 4-5 किलोग्राम जिंक सल्फेट दे रहे हो तो उसके साथ में 1-2 किलोग्राम आपको अलग से सल्फ़र मिला लेना, चाहे 80% हो चाहे 90% हो, इसको साथ में मिला लेना है। अब इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद में आपको अपने खेत में पानी भर देना, 2 से 2.5 इंच तक पानी भरा रहे, उसके साथ में इसको आप डाल सकते हो। आप देखोगे कि 7 से 8 दिन के बाद ही खेत में जो पीलेपन की समस्या है, जिससे पौधे पीले दिखाई पड़ रहे थे, वो सारी समस्या आपके खेत से दूर हो चुकी होंगी और पौधे फिर से हरे भरे और अच्छे स्वस्थ
दिखाई पड़ेंगे और अच्छी तरीके से ग्रोथ और विकास करेंगे। आप देखोगे कि कल्लों का फुटाव काफ़ी ज़बरदस्त आपके खेत में हो चुका है और जितने अच्छे कल्लों का फुटाव होगा उतनी ही पैदावार आपको अच्छी मिलेगी। अब ये चीज़ आपने किया है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आप कोई ग्रोथ प्रोमोटर डालना चाहते हो तो पहली बार जो ग्रोथ प्रोमोटर दिया है, अगर उसमें के आपके पास ग्रोथ प्रोमोटर रखा है तो वही डाल सकते हो। अगर आपने पहली बार नहीं दिया है तो दोबारा में आप सागरिका ले लीजिए, को 4 से 5 किलोग्राम लेनी है, या पहली बार दिया है तो 4 से 5 किलोग्राम, पहली बार नहीं लिया है तो 10 किलोग्राम का जो थैला आता है वो पूरा 1 एकड़ में आपको एक साथ डाल देना है। सागरिका अगर आपको नहीं मिल रही है तो बायोवीटा आपको आसानी से मिल जाएगा, थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसके साथ कुछ अन्य पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधे के विकास के लिए बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। तो इसकी मात्रा भी 8 से 10 किलोग्राम आपको ले लेनी है। अगर पहली बार आप डाला था तो जो आधी मात्रा बची हुई है आपको इस बार भी मिला करके डाल देना है, जिससे आपके खेत में कल्लों का फुटाव काफ़ी ज़बरदस्त होगा। इसके अतिरिक्त ह्यूमिक एसिड भी आप 1 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला करके डाल सकते हो। ये सब किसान भाइयों ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से खेतों में इनकी आवश्यकता होती है, बहुत से खेतों में आवश्यकता नहीं होती है। तो आपके खेत में कैसी स्थिति है, अगर आपने मिट्टी की जाँच करवाई है तो सब कुछ आपको पता होगा कितनी कौन सी चीज़ डालनी है। अगर मिट्टी की जाँच नहीं करवाई है तो इनको आप एक साथ भी मिला सकते हो, या 8 से 10 दिन के अंतर पर आप 2-3 बार में भी इनको डाल सकते हो। इसके अतिरिक्त इस टाइम पर तना छेदक जैसी भी समस्या आती है, तो कि अगर आपके खेत में इस टाइम पर समस्या है तो इस टाइम पर सबसे अच्छा उपाय है कि आपको या तो आप फर्टेरा ले लीजिए या तो क्लोएंट्रानिलिप्रोल जिनमें होता है उसको ले लीजिए, और उसको जो है 4 से 5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ मिला करके यूरिया के साथ में ही आप डाल सकते हो, जिससे अलग से आपको मेहनत और ख़र्चा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक साथ ही सब काम किए जा सकते हैं। जो समस्या आपके खेत में पत्ती लपेटक की थी या तना छेदक की थी वो आसानी से दूर हो जाएगी, और जब कीट और रोग बीमारियां नहीं लगेंगी और अच्छे ग्रोथ और विकास के लिए सभी चीज़ों को पहले से ही डाल रखा है तो किसी चीज़ की जब आपके खेत में समस्या नहीं होगी तो पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ विकास करेंगे और अच्छे से अच्छा आपके खेत में फुटाव होगा। ज़रूर बताइएगा अभी तक आपकी धान कितने दिन की हुई है और अभी तक आपने क्या क्या डाला है। जो समस्याएं हैं आप समस्याएं भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो, जिससे हम आपकी समस्याओं को ध्यान रख करके आपको आगे आने वाली वीडियो में जानकारी भी दे सकें। ये चीज़ों को पहले से ही पूरा कर दिया है और आज खेत बिल्कुल स्वस्थ और हरा भरा है। हालांकि मैंने इसमें खरपतवार नाशी डाला था और बीच में खरपतवार नाशी नहीं पड़ा है, छूट गया है, तो यहाँ पर कुछ खरपतवार हैं अभी, तो इनको तो मैं दूर कर रहा हूँ। और उधर जो आपको मैंने मेड़ दिखाई थी तो पहले सबसे मैंने मेड़ साफ़ कर दिया है, क्योंकि उस टाइम पर मुझे टाइम नहीं था। तो अब मैंने मेड़ साफ़ कर दिया, और मेड़ साफ़ करने के बाद खेत में जो इस तरीके के खरपतवार रह जाते हैं तो दोबारा दवा डालने से बेहतर है कि अब हम इसको निराई करके ही हटा देंगे। तो ऐसा काम आप भी अपने धान में ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपके धान में भी काफ़ी कल्लों का फुटाव होगा, बेहतरीन धान चलेगी, कि पीलेपन की जो समस्या है वो भी नहीं रहेगी, और खेत में 2 से 3 इंच तक पानी आपको निरंतर भर के ही रखना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।